बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और मेरे अकब में मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब आप देख सकते हैं वकला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। नाज़रीन, आप पूछेंगे वकला से कि क्या चीफ जस्टिस साहब किसी के प्रेशर में हैं, क्या चीफ जस्टिस साहब आज आज़ादाना तौर पर कोई फ़ैसला करेंगे, और जो हुकूमती जो हुक्मरान हैं क्या उनको आइन से इनहराफ या इलेक्शन से जो फरारी इख्तियार कर रहे हैं उनके लिए कितना ख़तरनाक होगा। आइए हमारे साथ जानते हैं वकला से वकला की राय। मुझे बताएगा कि जो आइन से फरारी इख्तियार कर रही है हुकूमत, ये कितना ख़तरनाक होगा उनके लिए। यकीनन गवर्नमेंट के लिए तो यकीनन ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, लेकिन आज हम यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं यहाँ पे, और हमें उम्मीद वासक है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून को और आइन को मद्देनज़र रखते हुए और उसी की बालादस्ती और हुक्मरानी की इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला होगा उसी पे। और इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन से ये फरारियत अख्तियार की जा रही है, जो आइन को तोड़ा जा रहा है, जो आइन को रोंदा जा रहा है, आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। और जो दो बड़े सूबे हैं हमारे पंजाब और केपी, उनको हक मिलेगा उनके इलेक्शन का। वकला की बड़ी तादाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, तो क्या इमरान खान की कॉल पर आप यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान की कॉल पे भी, लेकिन इससे पहले जो हमारा एक कन्वेंशन होता, लायर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि हमें जो है जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है और जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसके ऊपर हमारा बिलीफ है, और हम उस कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे आए, और इसमें से मोस्ट ऑफ जो लॉयर्स जो हैं वो इमरान की कॉल पे भी आए हुए हैं। इशू ये था, एक छोटा सा इशू है कि क्या आप इलेक्शन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े एहसन तरीके से अपने कोर्ट को चलाएंगे और इसको इंशाल्लाह अपने जो है मंतकी अंजाम पे इंश्योर पहुंचाएंगे। और ये इसमें है, अगर आज जो होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह। क्या आज चीफ जस्टिस साहब कोई आज़ादाना तौर पर फैसला करेंगे या किसी प्रेशर में आएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ है और पूरे पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, हरम में दुआएं हो रही हैं। और इस बाबरकत महीने में इंशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत देगा कि इन चोरों के टोला, वो जुडिशरी में हो, इस्टेब्लिशमेंट में हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई भी हो, अभी ये डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री बदलने जा रही है। ये हमेशा एक चोर ऊपर से आमिर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है वो ऑर्डर करेगा। पहले इन्होंने इतनी बुरी रवायत 97 में देखें क्या किया, इसको पामाल किया, इसका तकद्दुस पामाल किया। ये तो हिल चुके हैं, ये समझते हैं जब इनका दिल चाहेगा तो ये इनके बाप का मुल्क है कि इसको तोड़ मरोड़ देंगे, आइन को तोड़ देंगे। नहीं जी, अब इलेक्शन होने हैं, अब नहीं होने। ये समझते क्या है, ये खिलवाड़ अब बंद होगा और इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब आज बहुत ही अच्छा फैसला देंगे। पूरी कौम की उम्मीदें उनके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। आज आप बड़ी तादाद में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में फुल कोर्ट बनना ज़रूरी है? देखिए, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि फुल कोर्ट बनना या ना बनना ये टोटली चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रिशन है और चीफ जस्टिस साहब ने इस पर डिसाइड करना है। बुनियादी सवाल ये नहीं है कि फुल कोर्ट बने या ना बने, बुनियादी सवाल ये है कि आइन क्या कहता है। हमारा आइन ये कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो विद इन 90 डेज इलेक्शन होगा। और दूसरी बात, इस फोरम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये वकला सब देखे और आपने देखा सब वकला ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, और वकला का एक इशू पे ना बड़ी यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़ है। हम वकला एक पॉइंट पे मुतहद हैं और वो पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरी बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तीसरी बात है रूल ऑफ लॉ। तो इन असूलों पे हम वकला ने ना कभी पहले समझौता किया ना आइंदा करेंगे। और जो लोग आइन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं वो ये बात याद रखें कि लॉयर्स मूवमेंट 2007 में भी रूल ऑफ लॉ के लिए आई थी और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई थी। तो अगर दोबारा आइन के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, कोई अनड्यू एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की गई, तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे
گے وکلا اعتزاز احسن صاحب, حامد خان صاحب اور ان جیسے لیجیٹیمیٹ جو ہماری قیادت ہے, ان کی قیادت میں ہم متحد ہیں. ہم عابد زبیری صاحب کے ساتھ ہیں, ہم ہمارے جو ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے اشتیاق صاحب, ان کے ساتھ ہیں, اور ہم لوگ کھڑے ہیں رول آف لا کے لیے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سر کیا آج سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنائے گی یا کسی پریشر کے نیچے آ جائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں ریسنٹلی, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ انشاءاللہ و تعالی کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گی, اور انشاءاللہ و تعالی میرٹ پہ اور آئین کے مطابق ہماری سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ ہمارا ادارہ ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام کے لیے اگر کوئی واحد امید کی کرن ہے تو یہ آنریبل سپریم کورٹ ہے یا ہماری آنریبل عدالتیں ہیں. یہ عدالتیں ہی ہمارے لوگوں کو انصاف دلوا رہی ہیں. تو انشاءاللہ و تعالی سپریم کورٹ کسی بھی بے جا قسم کے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر قانون اور آئین کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کرے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کوئی آزادانہ طور پر فیصلہ کریں گے یا کسی کی پریشر میں آئیں گے؟ دیکھیں جی, پچھلے کچھ عرصے سے تمام جو حالات آپ کے سامنے ہیں, کس طریقے سے جوڈیشری کو, عدلیہ کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا اسی کے کانٹیکسٹ میں انہی تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے فیصلے کے بارے میں ہم ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور یہ بتاؤں کہ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور نہ صرف یہاں پہ پنجاب کے وکلاء موجود ہیں بلکہ ہم لوگ جیسے کے پی سے ایک بہت بڑا کانوائے لے کر یہاں پر آئے ہیں. کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹ سے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں انصاف لائرز فورم یہاں پر آئے ہیں, اور صرف کس لیے آئے ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس مقدس جو بلڈنگ ہے, جو ادارہ ہے سپریم کورٹ, اس کی بقا کی خاطر, پاکستان کے آئین کے تقدس کی خاطر, اس کی عزت کی خاطر, اور یہ جو کالا کوٹ ہے اس کی جو ہے اس کا نام بلند کرنے کی خاطر. جس طریقے سے آپ نے دیکھا عدلیہ میں اصلاحات کے طور پہ جو ہے اس کو ایک سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. وکلاء کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, اور آپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ ابھی پولیس نے اختیار کیا, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آئین سے فراری حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پہ پی ڈی ایم ناکام حملہ کر رہے, جو ناکامی کی جو گند پھینک رہے, تو ان کو ہم آج کالے کورٹ والے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اپنے چیف جسٹس کے ساتھ, اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ نہ ہم ڈریں گے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں, نہ کوئی قوتوں سے ڈرتے ہیں. ہم اپنی آئین کی حفاظت کے لیے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کی ایک فیصلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرواؤ, تو کیوں ڈرتے ہو؟ یا آپ عمران خان سے اتنے خوف زیادہ ہو کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہو؟ اگر آپ نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی, آپ نے یہ 10 مہینوں میں آپ نے کوئی کام کیا ہوتا, تو آج یہ دن آپ کو نہیں دیکھنا پڑتا. وکلاء کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, میرے دائیں جانب بائیں جانب عقب میں سب جگہ وکلاء ہیں. تو کیا کوئی آج چیف جسٹس صاحب کو کوئی خطرہ ہے, یا کس وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں؟ ہم لوگ صرف اپنے چیف کی جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور میں اپنی معزز عدلیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہم طالب علم وکلاء کے لیے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہماری ریاست مدینہ میں ماں باپ کے آگے اف نہ کرنے کا حکم ہے. لہٰذا ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں, التجا کر سکتے ہیں, فریاد کر سکتے ہیں کہ خدا را جتنے بھی آپ فیصلے کریں اس میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, فرد کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. اور آپ جو ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ کی دھمکیوں میں یا پریشر میں نہیں آئیں. جو آئین میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں خدا را اس کو پورا کیجیے. سر آج مجھے بتائیں, چیف جسٹس صاحب آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ کریں گے یا پھر کسی کے پریشر میں آئیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف صاحب کو آزادانہ طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کریں گے. جو بھی چیف صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا, وکلاء پاکستان بھر کے وکلاء سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس طرح 2007 میں وکلاء تحریک آئین کے نفاذ کے لیے چلائی گئی تھی, یہ بھی اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ چیف جسٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, یا جو بینچ میں باقی ججز صاحبان ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, تو وکلاء آہنی ہاتھوں سے ان کو لیں گے اور ان کو
एक सबक इस वजह से यहाँ पर आए हैं, क्या आप एहतजाज कर रहे हैं या किसी के इजहार यकजहती के लिए आए हैं? देखिए, हम आयन की बालादस्ती के लिए आए हैं, हम आयन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आयन के तहत आओ। पीडीएम आयन को अपनी हद तक तो मानती है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आयनी अदारा कोई हुक्म दे उसे ना माने, इस तरह नहीं हो सकता। आपने आयन को मानना है तो पूरा मानना है। ये एक आयनी अदारा है, इसका जो भी हुक्म होगा उसके साथ खड़े हैं, मुल्क की सलामती के लिए खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, और आयन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि आज चीफ जस्टिस साहब आज़ादाना तौर पे कोई फैसला करेंगे या फिर किसी के प्रेशर में आ जाएंगे? हम यहाँ आने का जो हमारा मकसद है, हम चीफ जस्टिस साहब अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और इन मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि आइन से छेड़छाड़ करना बंद करें। हम आइन के लिए, अपनी सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाल्लाह, पहले भी वकला ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और इंशाल्लाह अब भी। और जो मैं सबसे अहम बात करना चाह रहा हूँ कि अब दो ही सूरतें हैं, या तो हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे या इस जनरलों को नीचे आना पड़ेगा। हुकूमत का आइन से फरारी इख्तियार करना उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोई भी हुकूमत है जी, उसे आइन के ताबे होने पड़ता है। जब भी कोई हुकूमत किसी भी आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करेगी तो उसे इंशाल्लाह गारी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सुप्रीम अदारा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और जो हमारे आइन की हकमियत है और सलमियत है वो हर अदारा, हर हुकूमत उसकी पाबंद है। जब भी कोई इसके साथ कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा या हमारे जुडिशल अदारे को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह वो गारी जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, क्या ख़तरा है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ख़तरा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? हम यहाँ पे किसी ख़तरे के पेश नज़र नहीं आए। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस के साथ और जो उनके बेंच के मेंबरान हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं, ताकि लोगों को पता हो, सिविल सोसाइटी को पता हो, इस मुल्क में कानून को नाफिज करने वालों को, आइन को नाफिज करने वालों को पता हो कि ये कौम और ये गयूर वकला आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। आज यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, आप क्या समझते हैं, कोई आज चीफ जस्टिस साहब कोई आज़ादाना तौर पे फैसला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी में ऐसा होता है कि हमने देखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ के अंदर बैठे हुए हमारे जजेस पॉलिटिसाइज होते रहे हैं, प्रेशर में भी आते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी एक तो मुल्कों की तारीख़ में या अदलिया की तारीख़ में कभी एक ऐसा टर्न, एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि जहाँ पे वो कहते हैं एनफ इज़ एनफ, और वो मज़ीद किसी भी किस्म का प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, दाएं जानिब बाएं जानिब अकब में सुप्रीम कोर्ट है आपके, तो क्यों आए हैं यहाँ पर, किस वजह से आए हैं? देखें जी, हम पूरे पाकिस्तान के वकला की यहाँ पे आज यहाँ पे नुमाइंदगी है। हमारे आने का मकसद ये है, हम ये बताना चाहते हैं, चीफ साहब को ये बताना चाहते हैं कि वकला हमेशा हक और सच के साथ होते हैं। आज भी वकला आइन और दस्तूर के साथ खड़े हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल इन माफिया से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो आइन कहता है, जो दस्तूर कहता है, उसके मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। वो लगता है कि आज चीफ जस्टिस साहब कोई आज़ादाना तौर पर फैसला करेंगे या किसी प्रेशर में आएंगे? नहीं, उम्मीद गालिब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन और दस्तूर की बालादस्ती के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइन पाकिस्तान के तकाज़ों के मुताबिक और कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान के वकला पूरा यकीन कामल रखते हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून को सामने रखते हुए मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए फ़ैसला करेगी। जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएगी। जी बिल्कुल, आपने वकला की राय सुनी। वकला का यही कहना है कि हम यहाँ चीफ जस्टिस साहब की के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन की बालादस्ती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, बल्कि अदलिया के सपोर्ट में आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट में आए हैं। नाज़रीन, वकला ने बहुत आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इजहार किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।